हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू आवर चैनल विकास शर्मा एजुकेशन। तो पिछली वीडियो की तरह मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को मैं ही शुरू करूं, क्योंकि आजकल डाउट्स मुझे ज़्यादा आ रहे हैं। तो जैसे कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा। तो हाँ, एक टीचर के पास लेसन प्लान होना चाहिए। एक अच्छा लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, एक लेसन प्लान में क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है। तो चलिए जानते हैं हमारे मैथमेटिशियन से। मेरे लिए तो वही मैथमेटिशियन है। चलिए जानते हैं विकास जी से। आइए लेट गेट स्टार्टेड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। तो लेसन प्लान पढ़ाने से एक शिक्षक का एक महत्वपूर्ण टूल होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत एक्सपीरियंस हैं, हमें जरूरत नहीं है, पर प्लानिंग तो हर एक को करनी पड़ती किसी भी काम के लिए। प्लानिंग किस लेवल की होगी, कितनी डीप होगी, उसमें क्या होंगे, ये थोड़ा चेंज होता रहता है। कुछ लोगों को ज़्यादा, कुछ को कम। पर प्लानिंग से ही हम एक किसी काम को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि एक अच्छे लेसन प्लान में हम क्या क्या डाल सकते हैं, तो कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं होता इन चीज़ों का। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिर भी मैं कुछ दो चार चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो एक लेसन प्लान में होंगी। तो आप प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो ये उस लेसन प्लान को शायद बेहतर बना सकते हैं। अभी मैं आप आपके लेसन प्लान में इन टॉपिक को यूज करते होंगे, और या कुछ और यूज करते हैं तो हमारे साथ आप साझा करना। तो एक लेसन प्लान के सबसे पहली चीज, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। कि अगर मेरा 30 मिनट 40 मिनट का जो कि हमें 1 से 99 तक गिनती सिखानी है, एक दिन के क्लास में 1 से 99 तक गिनती हम नहीं सिखा सकते। हम 40 मिनट का पीरियड होता है, 40 मिनट में क्या अचीव करने जा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हमारे पास लेके जाना है। उसमें भी 40 मिनट बच्चों को सहज करने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, तो उस 40 मिनट में कुछ आज कुछ सिखाने का पर्पज है ना हमारा 40 मिनट में, उसके हम मैं बोल रहा हूँ हमारा लेसन प्लान का ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ये जो एक दिन का 40 मिनट है, ये किसी एक बड़े लक्ष्य को जरूर होंगे, वो लर्निंग आउटकम पूरा करने के लिए है। तो वो भी क्लियर होना चाहिए किस लर्निंग आउटकम के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सपोज आज की मेरी क्लास है, कोई मैं एक रैंडमली चुन लेता हूँ कि 1 से 9 तक गिनती सिखानी है। और गिनती में भी कई सारे घटक होते हैं। क्वांटिटी सेंस, मात्रात्मक समझ सिखानी है। पर मुझे सिखाना लर्निंग आउटकम क्या था, 1 से 99 तक की गिनती सिखाना। पर एक 40 मिनट के लिए मैंने क्या चुना, 1 से 9 तक गिनती, उसमें भी उसकी मात्रात्मक समझ। तो ये मेरे आज के 40 मिनट में करना क्या जा रहा हूँ, इस मेरा बिल्कुल क्लियर हूँ। 1 से 9 की मात्रात्मक समझ पर काम करूँ। मतलब पहले ही माइंड में सेट करके रख लेना चाहिए कि आज मुझे इतना बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाना तो है। मेरी जो भी फर्दर मैं करने जा रहा हूँ, एक चीज 2 4 3 या 4 काम करूंगा, हाँ। तो इसके अचीव करने के लिए करूंगा। जब मैं ये अचीव कर रहा हूँ तो मेरे कई सारे जो घटक है लर्निंग आउटकम 1 से 99 तक, वो अपना एक दिन पूरा नहीं होगा। मैं कई लगातार कई दिन तक मैं कुछ माइक्रो कॉम्पिटेंसी पे जो लेसन प्लान पूरे हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा लर्निंग आउटकम जो है। तो पहली बात तो एक स्पेसिफिक टारगेट हम चुन लेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए कि आज 40 मिनट में क्या करने जा रहा है। उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है ना, तो हमें पता है किस लर्निंग आउटकम से मैच कर रहा है। दूसरा अब हमें देखेंगे कि ये जो आज का हम चुना है, इससे पहले बच्चों को क्या आना जरूरी है। क्योंकि सीखने में प्रीवियस नॉलेज, आपके प्रीवियस नॉलेज पे मैं आज की कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकता हूँ। इंसान का सीखना ऐसे होता है, पूर्व ज्ञान का यूज करते हुए। अगर मैं 1 से 9 तक की गिनती सिखाने की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों को प्री नंबर कंसेप्ट पे काम अब हो जाना चाहिए। यानी बच्चों प्री नंबर कंसेप्ट, छोटा बड़ा दूर पास, एक एक संगति, तुलना करना, है ना, कुछ नंबर्स के साथ वो खेल चुके हैं, तो 1 से 5 के साथ उनका काम हो चुका होगा ना, उनकी मात्रा की समझ हो, अब वो 1 से 9 पाए होंगे। अब इतने पहले जर्नी तय कर चुके हैं। अगर हम डायरेक्ट 1 से 9 के साथ काम कर रहे हो और यही नहीं जानते उन बच्चों के साथ पहले इनसे संख्यापूर्वक अवधारणाओं पर या कुछ नंबर सेंस पे काउंटिंग में काम हुआ है, तो ये बेमानी हो जाएगा। क्योंकि मैथ के जो कंसेप्ट हैं एक दूसरे में जुड़े रहते हैं। तो मेरा ये पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए कुछ हमें काम करना है बच्चों के साथ, कि इससे जो भी कंसेप्ट जो हमें टारगेट लिया है उसके पूर्व ज्ञान क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसको जांचना है। फिर जो भी हम आज सिखाने जा रहे हैं उसमें जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट या नई शब्दावली है क्या, नया वोकैब है क्या। जैसे 1 से 9 अंक आएंगे आज, तो 1 से 9 के बीच में हम जो एक्टिविटी करेंगे, उसमें कुछ एक्टिविटी करेंगे तो हम उसमें कुछ बच्चों को निर्देश देने होते हैं। तो जैसे हम कहें गिनकर बताओ, लिखो, तो वो गिनकर बताओ उनसे रोज रोज शायद ना कहा गया हो, कुछ है ना, गणित की भाषा के शब्द होते हैं कि इकट्ठा लेकर आओ। तो इन निर्देशों को हम, इन शब्दों को बच्चों को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये आज वो तो उन शब्दों का ध्यान रखेंगे पहले से ही, मेरे बच्चों को इन शब्दों पे जोर डालना है। उसके बाद तो यही होगा कि हमारा टारगेट सेट होना चाहिए, बिल्कुल टारगेट सेट होना चाहिए। और पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज को उसको चेक करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए कुछ जो नए शब्द बताने वाले हम सोच के जाएं कि इन पे ज्यादा जोर डालना है। और कुछ बच्चे कुछ हर चीज में हम इतने से पढ़ा रहे हैं, आपको लोगों का नॉलेज है, इस तरह गलती हो ही जाती है ये चीज में। जैसे
जब बच्चे गिनती कर रहे होते हैं तो बच्चे क्रम में तो बोल लेते हैं, उसके साथ गिनती का एसोसिएशन नहीं करते। जैसे 1 2 3 4 5, यानी बच्चे बोल कुछ और रहे होंगे, उनका हाथ कहीं और चल रहा है। हाथ कहीं और चल रहा है। है हमारे ना? बच्चे के साथ भी ये सेम तो प्रॉब्लम होती जो है। बोल रहे हैं संख्या नाम, उसके साथ उस क्वांटिटी के साथ 1 2 2 3 3 4 इस तरह का एसोसिएशन होना चाहिए एक एक संख्या, तभी तो ये सामान्य गलती बच्चे करते हैं। तो हम पहले पता है कि इस तरह की बच्चे, तो हमें इस पर ध्यान देना है। जब बच्चों को आप एक्टिविटी कराएंगे आज, तो उसमें ये गलती बच्चे ना करें। तो सामान्य भूल, ये कुछ चीजें हम लेके जा रहे हैं। हमारी अभी क्लास शुरू नहीं हुई, उससे पहले की तैयारी है। हमारा टारगेट क्लियर है, हमारे पास उसकी पूरी नॉलेज पता है, इस कंसेप्ट के लिए क्या हमें पहले से प्रायर पता होना चाहिए बच्चों को, है ना। हमने कुछ कुछ वोकैब तैयार कर रखी है, आज जिस पे हमें जोर डालना है। तो कुछ सामान्य भूल हम लेके जा रहे हैं कि इस पर ध्यान, बच्चों को इस तरह गलती कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस कंसेप्ट जुड़ी हुई है। अब जब हम क्लास में जाएंगे, सबसे पहले जैसे आपने कहा, अचानक से बच्चों पढ़ाई को शुरू जाते करनी है। पढ़ाई शुरू करना भी एक हाँ, होता है, तो उन्हें थोड़ा अपने से सहज करना भी जरूरी होता है बच्चों को। बिल्कुल, तो सहज करने के लिए कोई एक्टिविटी लेंगे, कुछ गेम हो सकता है, बाल गीत हो सकती है ना, या कहानी ले सकते हैं, सिंपल बातचीत हो सकती है आप उनसे जुड़ी हुई। अगर और 40 मिनट का पीरियड है तो 5 मिनट तो ऐसे बच्चे को सहज करने के लिए मिलने चाहिए। 5 या 10 मिनट बच्चे को मिलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। उन वो 5 मिनट में जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर ये हमारे पूर्व ज्ञान से या फिर जो आज करने वाले हैं उससे जुड़ी होगी तो बहुत ही बेहतर है। पर ऐसा जरूरी हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है। सहज करने के लिए हम कोई दूसरी कहानी, कोई गेम, कोई एक्टिविटी या कोई एनर्जाइजर के रूप में ले सकते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि टीचर से खौफ होता है, डर इतना होता है कि बोल ही नहीं पाते, जबकि आंसर बच्चे को पता होता है। तो एक्टिविटी कराने का एक बेनिफिट ये भी है कि बच्चा सहज होने लगता है, बच्चा हंसने लगता है टीचर के साथ, तो वो एक अच्छी बात होती है। 1 से 9 के लिए जो एक बुढ़िया ने बोया दाना, बिल्कुल, वो एक आप हमारे बाल चैनल गीत पे है। देख सकते हैं। बाल गीत का तो भरमार है हमारे चैनल पे, तो आप, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे बाल गीत का। अगर आप बच्चे के साथ कुछ क्या एक्टिविटी कराएं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो एक्टिविटी क्या करवानी है उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नीचे लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन। आप सोचो, एक अच्छे बाल गीत से शुरुआत हुई है, तो एक माहौल बन चुका है, बच्चे तैयार है सीखने के लिए। अब सबसे पहली जो एक्टिविटी होगी वो एक अवधारणा निर्माण की एक्टिविटी हम करा रहे हैं। हमारा टारगेट से 109 तक की गिनती सिखाना, तो कुछ ऐसा कराएं जिसमें 109 तक की गिनती की बच्चे मौके मिले, अवसर मिले, प्रयोग करें। तो जैसे अब कोई ऐसी कोई एक्टिविटी चुननी है हमें कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, तो एक्टिविटी एक एग्जांपल में शेयर कर रहा हूँ कि हमने एक गोला बना दिया छोटा सा, 1 फुट डायमीटर का, और कुछ 1 फुट ऊंचाई से कुछ पेन बच्चों की मांग ली, पेंसिल ले ली, ऊपर से छोड़ देनी है। जो पेंसिल बाउंड्री पे बाहर गिरेंगी वो बाहर हो गई, जो उसके अंदर है, एक के ऊपर एक भी आ सकती है, उन्हें उठाना है बच्चे। अब बच्चा जब उठा रहा होगा तो उसके मोटर स्किल भी चलेंगी, बोलेगा भी 1, दूसरा उठाएगा 2, एक बार में, है ना, फिर तीसरा उठाएगा, हिल जाएगा तो आउट हो जाएगा। तो गिनने के मौके देने, कुछ भी आप करवा सकते हैं, यानी ये एक्टिविटी कराएंगे। रैंडमली मैंने एग्जांपल आपके सामने रख दिया, यानी 1 से 9 तक गिनती सिखानी बच्चे को, 1 से 9 गिनने की मौके देनी है। अब इस मौके देने में हम उसकी मदद कर रहे होंगे कि बच्चे जब एक नाम बोल रहे हैं तो उसके साथ वो एसोसिएट करें मात्रा के साथ। संख्या कार्ड अगर यूज कर ले यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, एक के साथ एक चित्र भी देख पाए बच्चे। तो ये पूरा त्रिकोण जो होता है संख्या सिखाने का, उसकी मात्रा, संख्या नाम और उसका प्रतीक पूरा हो जाएगा। तो ये नंबर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, तो बच्चे कर रहे होंगे। तो आपने कंसेप्ट पे काम कर लिया, 15-1 मिनट लगा दिए, 5 मिनट सहज कर लिया था। अगले जो 10 मिनट लगाने हैं, अगले जो है ना, अब जो बच्चों को सिखा दिया, गणित में जरूरी है रीइंफोर्समेंट, प्रैक्टिस के मौके देने हैं। अब बच्चों को, ये तो हमने सिखाया, बच्चों को गिनने के मौके देंगे। तो गिनमाला पर, अबेकस पर, तो कुछ ग्रुप में वस्तुएं रख दीजिए, बच्चों से मंगाइए, है ना, संख्या अवधारणा बोर्ड रख सकते हैं, जितना लिखा है पर उतने उस पर वस्तुएं रखनी है। 5 लिखा है तो 5 वस्तुएं, किसी को 4 वस्तुएं रखो, किसी को 6 वस्तुएं रखो, 6 गिन के दिखाओ, 4 गिन के दिखाओ। तो इस तरह बच्चों को अलग अलग मौके देने हैं। पहले हमने सिखाया, दोबारा हम अभ्यास के मौके दे रहे हैं। तो अब तक हमने अपने जो पीरियड था उसके 3 काम पूरे कर लिए हैं। बच्चों को सहज करने का काम कर लिया, बच्चों का अवधारणा निर्माण का काम कर लिया, उसे अभ्यास के मौके दे दिए। अब हम देखेंगे कुछ होमवर्क, गृह कार्य देंगे हमसे कि अब आप घर पे आपको कुछ गिन कर लाना है, आसान से अपनी इसी बात को जोड़ते हुए। अपनी बैग में कितनी आपके पास किताबें हैं, कितनी कॉपी हैं, ये गिनकर हमें कल बताना है। ऐसा कोई आसान सा टास्क दे देंगे जो बच्चे घर पे, हम जिस पर कल से बात शुरू कर सकें। फिर अब हम हम ये भी ध्यान देंगे, जब हम पूरी क्लास की, तो आकलन यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, पर ये पूरे पीरियड के पार्ट जब हम गतिविधि करा रहे थे तो बच्चे भाग ले रहे थे क्या, है ना, एक दूसरे की मदद कर रहे थे क्या,
कहाँ अटक रहे थे, नाम बोल रहे थे या वस्तु की एसोसिएट मात्रा गिन पा रहे थे क्या, तो ये है ना। तो गतिविधि में आपस में बच्चों का खेलना ये भी बहुत देखना जरूरी है, कितना उनका इंगेजमेंट है और वो जो हमने कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के साथ क्या बच्चे सही से कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। तो आकलन लगातार चल रहा था। अब हम लास्ट में यहाँ पे चिंतन कर रहा है एक शिक्षक पूरा पढ़ाने के बाद, जो सबसे महत्वपूर्ण है पूरी पाठ योजना का, कि आज जो मैंने गतिविधि कराई थी, जैसा मैंने प्लान बनाया था वैसा हुआ या नहीं हुआ, कुछ बच्चे अच्छा कर पाए या जो नहीं कर पाए हैं, तो कल को मुझे उनके साथ आगे क्या योजना बनानी है, क्या करना है। तो यहाँ पे हम जाके उसका जब बच्चा ये चिंतन कर लेगा तो जाके उसका लेसन पाठ योजना पूरी हुई। तो इतना अगर हम रखते हैं, कुछ छोटे से बिंदु और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं, उसको हम डिटेल में अभी फर्दर बात करेंगे, पर मोटे मोटे तौर पर एक टारगेट होना चाहिए कि आज का माइक्रो टारगेट क्या है जो मुझे 40 मिनट अचीव करना है। फिर पूर्व ज्ञान, कुछ सामान्य शब्द, सामान्य भूल के शब्द मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि कोई भी एक अच्छा पाठ योजना बनाना चाह रहे हैं तो उसके कई है ना, उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए। एक तो टारगेट जरूर होना चाहिए, टारगेट बड़ा टारगेट जो लर्निंग आउटकम मिले हुए हैं हमें स्टेट से वो तो है, पर आज के 40 मिनट में क्या अचीव करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उससे जुड़े हुए जो हमने टारगेट चुना है, कुछ पूर्व ज्ञान, सामान्य भूल, सामान्य नए शब्द सिखाने जा रहे हैं, वो हम पहले से तैयार करके जाएं। फिर सहज एक गतिविधि की स्टार्टिंग किससे करेंगे, कहानी सुनाएंगे, बालगीत सुनाएंगे, कुछ गेम कराएंगे। फिर अवधारणा निर्माण के लिए कौन सी गतिविधि हम यूज करने जा रहे हैं बच्चों के साथ, प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, वर्कशीट से कराएंगे, मौके देंगे। उसके बाद होमवर्क क्या देने वाले हैं बच्चों को। फिर लास्ट में आकलन जो कैसे करेंगे, लगातार हम थ्रू आउट कैसे चेक करते रहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। आखिर में चिंतन जरूर करना है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था कितने बच्चों तक हमारी बात पहुंची, कितने को अभी और पहुंचानी बात है। डिटेल में और बात करेंगे। आज कुछ बिंदुओं पर हमने बात की है, तो आप भी अपने कुछ सवाल पाठ योजना से जुड़े हुए बात कमेंट में साझा कीजिए, जिससे अगली बार उन क्वेश्चनों के आंसर करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पाठ योजना के ऊपर और बात करने वाले हैं। बिल्कुल, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। How many pizza are there? How many pizza?